तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है श्रेया और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ड्रामा स्टोरी में। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्रूअल रोमांस का एपिसोड 24। उससे पहले अगर आपने एपिसोड 23 नहीं देखा है तो आई सजेस्ट पहले आप उसे देख लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी ताकि ये ड्रामा आपको अच्छे से समझ में आए। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जियाओ को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है, जिंगसू तुम कहाँ जा रही हो, और जिंगसू वहां से चली जाती है। फिर हमें नियांग रेजिडेंस दिखाया जाता है जहां पर जॉ जैंग बेहोश पड़ा होता है, उसे कोई अनकॉन्शियस रहता है और जिंगसू रोए जा रही होती है नियांग रेजिडेंस के बाहर, क्योंकि उसे लगता है सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। और वो पास्ट में याद करती है कि जॉ जैंग ने कैसे उससे बात की थी, उसे जगाए रखने के लिए, और कहा था कि है ना, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, बस तुम थोड़ी देर और जगी रहो। और उसे ना अपना ब्लड भी पिलाया होता है ताकि वो कॉन्शियस स्टेट में रहे। और ये सब याद करके जिंगसू ना फूट फूट के रोती है, काफी उसे बुरा लगता है जॉ जैंग के लिए। सुबह हो जाती है लेकिन जॉ जैंग अभी तक होश में नहीं आया होता, वो बेहोश पड़ा रहता है। और जिंगसू भी नियांग रेजिडेंस के बाहर सीढ़ियों पर बैठी होती है, तभी वहां पर शियाओ आता है और कहता है कि मैम, आप यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। अब आपकी तबीयत इतनी ठीक नहीं है कि आप दिन रात यहाँ पर बैठी रहें, वरना आपकी तबीयत दोबारा खराब हो जाएगी, आप चले जाओ ना। जिस पर जिंगसू कहती है, जब तक मुझे पता नहीं चलता कि जॉ जैंग ठीक है या नहीं है, उसकी इंजरी कैसी है, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, और मैं उसका वेट करूंगी। और फिर अगली सुबह बारिश होने लग जाती है लेकिन जिंगसू वहीं पर होती है। तभी वहां पर जॉ जैंग अम्ब्रेला लेकर आता है और उसे ना खड़ा करता है और कहता है कि तुम क्या पागल हो गई हो, तुम्हें बचाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की, अगर तुम तुम्हारा बीमार हो जाओगे तो मेरा क्या होगा, अब फिर मैं क्या करूंगा, तुम ही बताओ। जिस पर जिंगसू से कहती है कि थैंक गॉड तुम होश में आ गए, पता मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी, मुझे लगा था मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगी, मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा डर गई थी जॉ जैंग, और है ना, मुझे उम्मीद ही नहीं थी। और फिर वो जॉ जैंग को ना टाइटली हक कर लेती है और कहती है, आई एम सॉरी जॉ जैंग, मैं ना काफी सिली लड़की हूँ, मुझे पता ही नहीं चला कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, और तुम ही मुझे वर्ल्ड में सबसे अच्छा ट्रीट करते थे, मैं समझ ही नहीं पाई। जिस पर जॉ जैंग कहता है कि तुम क्या पागल हो, मैंने जो कुछ भी तुम्हारे लिए किया वो मेरे इच्छा से किया है, तुमने मुझे फोर्स नहीं किया था कि जॉ जैंग प्लीज मेरे लिए ये सब करो, तो तुम्हें ये सब बुरा करने की कोई जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। जिस पर जिंगसू कहती है कि इन सब में सिर्फ एक अच्छी चीज हुई कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी हमेशा, चाहे मैं जिंदा हूँ या फिर नहीं रहूंगी, लेकिन हम दोनों साथ में रहेंगे मेरे फ्यूचर में भी। जिस पर जॉ जैंग कहता है कि जिंगसू, मुझे लगता है जो तुम्हारी फीलिंग है वो मेरे लिए ग्रेटफुल है और तुम ना मुझसे प्यार व्यार नहीं करते हो। जिस पर जिंगसू सोचती नहीं है बल्कि जॉ जैंग को सीधा किस कर देती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर जॉ जैंग ने डिनर टेबल पे पूरी की पूरी दावत तैयार करी होती है अपने हाथों से, और टैंग आई कहता है कि मिस जिंगसू जो सेकंड मास्टर है उन्होंने अपने हाथों से ये दावत तैयार की है, मुझे तो लगा था कि मैं इनों का खाना खाए बिना ही मर जाऊंगा, लेकिन अब मैं मर भी गया ना तो मुझे किसी बात का रिग्रेट नहीं होगा। जिस पर जॉ जैंग कहता है ना, चुपचाप तुम खाना खाओ, बकवास मत करो, वरना मैं तुम्हें सी ओवर भेज दूंगा। जिस पर जो टैंग है वो कहता है, नहीं नहीं नहीं, मुझे ना सी सिकनेस है, मैं बीमार पड़ जाऊंगा। फिर हमें शिहाओ और जॉ जैंग को साथ में दिखाया जाता है। शिहाओ कहता है कि जो इतने भी कसिनोज हैं वो मिस्टर फैंग ने अपने अंडर ले लिए हैं और आपके अनकॉन्शियस स्टेट में ना उन्होंने हमारे बिजनेस को भी ले लिया। जिस पर जो जॉ जैंग कहता है, अब तुम जिंदा हो, तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। फिर हमें रात के टाइम पे वो क्लब दिखाया जाता है जहाँ पर जो यंग मास्टर है वो बैठकर उन्हीं इयररिंग्स को देख रहे होते हैं, उन पर्ल ज्वेलरी को, और वहीं पर जिंगसू आती है और कहती है कि आप यहाँ पर। जिस पर जिंगसू यंग मास्टर वो कहता है, मैंने सुना जॉ जैंग और तुम साथ में हो, मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खुश हूँ, और मुझे पहले ही पता था, जब तुमने मुझे रिजेक्ट किया था ना तभी मैं समझ गया था कि तुम्हारे दिल में ना मेरे लिए कोई जगह नहीं है, तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ जॉ जैंग के लिए जगह है, और मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। जिस पर जिंगसू कहती है, मैंने सुना है कि आप सिर्फ यहीं पर रहते हो, आप कहीं पर गए नहीं हो, और आप यहीं पर क्या क्यों बैठे रहते हो, मतलब बताइए तो सही। जिस पर वो यंग मास्टर कहते हैं कि मैं ना इस कसीनो को देख रहा हूँ, कैसे मेरे भाई ने इसे हैंडल कर रखा है, और वो कैसे इससे को पैसा कमाता है, और कितना ज्यादा पैसा कमाता है, जो वो चाहता है वो पा लेता है या हासिल कर लेता है, मुझे ये सब ऑब्जर्व करना था। जिस पर जिंगसू कहते हैं कि हाँ, कभी कभी ना हमारे पास जो होता है प्यार, लेकिन हम ना उसे पा नहीं पाते, या फिर उसके लिए हमारे पास लेक थोड़ी कम ब्रेवनेस होती है। लेकिन मैं आपको पता है, आपकी खुशी ना मेरे साथ नहीं थी, जब आप मेरे साथ रहते थे तो आप रियल में खुश नहीं रहते थे, आपकी खुशी कोई और ही थी, और मुझे होप है कि आप ना अपनी खुशी जल्द से ढूंढ लेंगे, और मैं काफी ब्लेस्ड हूँ जैसा आपके जैसा फ्रेंड मिला। फिर यंग मास्टर को भी याद आता है कि मिंग्यू ने भी कहा था कि मैं तुम्हें सब कुछ अपने सीक्रेट बता दूंगी, लेकिन फिर क्या
तुम मेरे साथ हो पाओगे? ज़ोज़ैंग नियांग रेजिडेंस में बैठकर आराम से ड्रिंक कर रहा होता है, तभी वहाँ पर जिंगसू आती है और कहती, और ज़ोज़ैंग पूछता है, जिंगसू तुम चली कहाँ गई थी? मैं तुम्हें कब से वेट कर रहा था तुम्हारा। जिस पर जिंगसू कहती है, मैं ना बस यंग मास्टर से मिलने गई थी। जिस पर ज़ोज़ैंग कहता है कि तुम यंग मास्टर से मिलने क्यों गई थी? जिस पर जिंगसू कहती है कि बस हमें पास्ट की बातें करनी थी, और तुम इतना जेलस क्यों हो रहे हो? मैं कौन सा यहाँ से भागने वाली हूँ? जिस पर ज़ोज़ैंग उसे गोदी में उठा लेता है और उसे पलंग पर पटक देता है और कहता है कि मैं क्यों जेलस नहीं हूँ, तुम मेरी वुमन हो, मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा तुम्हें कोई मैन देखे, या फिर है ना तुम्हारी तरफ देखे भी, मुझे पसंद नहीं है। तुम्हारा बाल मेरे हैं, तुम्हारी है ना माइंड मेरा है, तुम्हारा बॉडी मेरी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहा होता है उसकी। जिस पर जिंगसू कहती है कि तुम्हारा जो ये क्यूट बता, तुम जब जेलस होते हो ना तो तुम्हारा फेस बहुत क्यूट लगता है, और फिर ज़ोज़ैंग ना उसे किस कर लेता है। फिर जिंगसू उससे कह रही होती है कि ज़ोज़ैंग मुझे ना काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। जिस पर ज़ोज़ैंग कहता है कि तुम डरने-वरने की क्या बात है? तुम मेरी वुमन हो, मैं तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ऐसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिस करता है, और फाइनली उन दोनों में ना हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप बन जाता है। और फिर मिंग-यू एक अपने घर में बैठी होती है और अपनी कैनरी को देख रही होती है और कह रही होती है कि मेरी ज़िंदगी में ना बिल्कुल इसकी तरह हो चुकी है, मुझे भी कैद करके रख रखा है, और पता है मैं उड़ भी नहीं सकती, और क्या लाइफ़ हो गई है मेरी एकदम बेकार। और वहीं पर यंग मास्टर आता है, जिसे देखकर मिंगयू कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जिस पर यंग मास्टर कहता है, क्यों, मैं नहीं आ सकता? अब की बार ना मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इंपॉर्टेंट बात करनी है। जब मैं पहले तुमसे मिलने आता था ना तो कोई मतलब नहीं था, लेकिन अब की बार मैं किसी मतलब से आया हूँ। फिर वो उसे वही इयररिंग दिखाता है, वो पर्ल वाला, और कहते हैं तुम्हें जब भी मैं इसे भूलने की कोशिश करता हूँ, मैं इसे भूल नहीं पाता, मैं इसे हमेशा याद रखता हूँ, और अभी तक रख रखा है मैंने। जिस पर मिंगयू कहती है, तुम्हारे इन सब कहने का मतलब क्या है? मैं कुछ समझा नहीं। जिस पर जो यंग मास्टर है वो कहते हैं कि मैं ना वापस जा रहा हूँ, वापस लंदन जा रहा हूँ, और उसे वो टिकट दिखाता है। जिस पर मिंगयू कहती है कि तुमने फिर से यहाँ से भागने का सोच लिया है कि तुम फिर से यहाँ से जा रहे हो? जिस पर यंग मास्टर कहते हैं, हाँ, लेकिन अब की बार ना मैं अकेला नहीं जाने वाला, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ, और मैं तुम्हारा वेट करूंगा। फिर वो मिंगयू को वो टिकट दे देते हैं और कहते हैं कि मुझे ना तुमसे एक और चांस चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और मेरे साथ ही रहो। मिंगयू अपने कमरे में बैठकर उन टिकट्स को और उस इयररिंग को देख रही होती है और सोच रही होती है क्या करे क्या नहीं। और फिर वो अपनी कैनरी के पास आती है, वो अपनी कैनरी को देख रही होती है और उसका जो पिंजरा है वो खोल देती है ताकि वो उड़ सके, और उसे ना उड़ा देती है। मिस्टर जैंग भी दूर से मिंगयू को देख रहे होते हैं, उसकी हरकतें देख रहे होते हैं और समझ जाते हैं कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। मिंगयू जब उस कैनरी को उड़ा देती है तो काफ़ी खुश होती है कि फाइनली ये आज़ाद हो गई। अगली सुबह ज़ो जैंग जिंगसू के लिए खाना वाना बना के लेके आता है और उससे कहता है, उसे किस करके उठाता है और कहता है कि लेजी वुमन उठ जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो, मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया तुम्हारे लिए। फिर जिंगसू ज़ो जैंग से कहती है कि तुम ना दूसरी तरफ मुड़ो ताकि वो अपना ड्रेस पहन सके, मतलब ड्रेस नाइट सूट जो भी है। और फिर ज़ो जैंग भी दूसरी तरफ मुड़ जाता है और हंस रहा होता है कि यार कैसी वुमन है। और फिर ज़ो जैंग जिंगसू को अपनी गोद में कैरी करता है और उसे कहता है कि तुम ना पहली वुमन हो जिसने मुझे ऑर्डर दिया है, और है ना अब तुम मेरे घर में ही रहोगी, नियांग रेजिडेंस में ही रहोगी। लेकिन जिस पर जिंगसू कहती है कि लेकिन मेरा पूरा सामान तो दूसरे वाले घर में है। जिस पर ज़ो जैंग कहता है कि मैंने ऑर्डर दे दिया है, वो तुम्हारा सामान ले आएंगे और तुम्हारा कुत्ता भी ले आएंगे, तुम ना मुंह बंद करो, सिर्फ खाना खाने पे ध्यान दो। जैंग अपनी चेयर पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, तभी वहाँ पर जिंगसू अपने डॉग के साथ आती है और कहती है देखो तुमसे कौन मिलने आया है। डॉग को देखकर तो ज़ो जैंग चेयर पे चढ़ जाता है और जिंगसू कहती है कि ज़ो जैंग तुमने ना मेरे कुत्ते को डरा दिया, तुम्हें देखो तुम जब भी मेरे कुत्ते को देखते हो डर जाते हो, ये तो काफी फनी बात है। जिस पर ज़ो जैंग कहता है इस कुत्ते को ना मुझसे दूर रखो इससे, मुझसे मुझे है ना इसे बिल्कुल पसंद नहीं है ये। जिस पर जिंगसू कहती ठीक है मैं रख रही हूँ, लेकिन ज़ो जैंग मैं ना तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ, तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, मेरे फैमिली बैकग्राउंड और सब कुछ जानते हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि तुम्हें ब्लैक कलर पसंद है, तुम्हें ड्रिंक करना पसंद है और तुम्हें डॉग्स पसंद नहीं है, लेकिन इसके अलावा मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम किस तरह के इंसान हो, तुम्हें समझना चाहती हूँ। जिस पर ज़ो जैंग कहता है कि तुम मुझे समझना चाहती हो ठीक है, लेकिन तुम भी जानती हो कोई भी इंसान जन्म से ही मारना पीटना या फाइट करना या फिर किसी को मारना नहीं सीखता। मैं भी तुम्हारी तरह एक नॉर्मल फैमिली से था, मेरे फैमिली में मेरी मॉम थी, मेरे डैड थे, मैं था, और हम ना काफ़ी पीसफुली शांति से रहते थे। मेरे फादर एक टीचर थे और मेरी मॉम भी एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। हम लोग काफ़ी पीसफुली रहते थे और फिर हम ना एक नई जगह पर शिफ्ट हो गए थे और वहाँ पर भी कुछ टाइम के बाद हम लोग अच्छे से रहने लग गए, सब कुछ ठीक ठाक था। फिर मेरे डैड ने ना आर्मी ज्वाइन कर ली और
रेवोल्यूशन जो पार्टी होती है उसके एक मेंबर बन गए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरी मॉम हमेशा मेरे डैड की सेफ्टी को लेकर हमेशा चिंता करती थी और मेरे डैड ना मेरे आइडियल हुआ करते थे। और जब मैं 7 साल का हुआ तो उन्होंने मुझे एक बात बताई थी जो मुझे अब तक एकदम साफ तरीके से याद है कि बेटा तुम ना अब बड़े हो चुके हो, तुम्हें ना अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करना है, हमारे घर को प्रोटेक्ट करना है और अब ना तुम छोटे बच्चे नहीं रहे, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना है तुम्हें। और है ना कभी भी दूसरों को अपनी वीकनेस नहीं दिखानी है, एक स्ट्रांग मैन बनना है। और मेरे डैड को ना किसी ने मार दिया था सड़क के बीचों बीच और उनकी लाश पड़ी हुई थी। मेरे डैड की डेड बॉडी को ना कई सारे वाइल्ड डॉग खा रहे थे और मैं देखकर रो रहा था। इसीलिए मुझे ना कुत्तों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। जब मेरी मॉम ने मेरे डैड की मौत की खबर सुनी तो वो ना मेंटली टूट गई थी, डिस्टर्ब हो गई थी। मैं अपने डैड की डेथ को इन्वेस्टिगेट करने लगा था और एक दिन मेरी मॉम ने जंप करके अपनी जान दे दी और जाने से पहले मेरे लिए सिर्फ वो ब्रेसलेट छोड़ गई जो मैंने तुम्हें दिया था। मेरे पास सिर्फ वही ब्रेसलेट है अपनी मॉम की निशानी के तौर पर। जिंगसू पूछती है जो तुम्हारा नाम है जोजंग, उसका क्या? एक्चुअली जोजंग का ये रियल नाम नहीं होता। जिस पर जोजंग कहता है ये जो नाम है वो मैंने तब रखा था जब मैंने घर छोड़ा था। ये नाम मुझे इंक्रीज करता है, जीने की चाह देता है, अकेले हूँ तब भी। जिस पर जिंगसू जोजंग के पास आती है और कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी और अब से ना तुम अकेले नहीं हो, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। फिर हमें मिस्टर जैंग को दिखाया जाता है जो मिंगयू की गई हरकतों को याद कर रहे होते हैं कि कैसे उसने अपनी कैनरी बर्ड को उड़ा दिया था और वो समझ गए थे कि मिंगयू क्या करना चाहती है। फिर हमें मिंगयू का घर दिखाया जाता है जहाँ पर मिंगयू यंगडी से कहती है कि तुमने कार रेडी करवा दी है ना, जिस पर यंगडी भी कहती है हाँ मैम मैंने करवा दी है। मिंगयू वहीं से जा रही होती है तभी वहां से मिस्टर जैंग आते हैं और कहते हैं कि मिंगयू तुम इतनी जल्दी में जा कहाँ रही हो बताओ। जिस पर मिंगयू कहती है कि आप यहाँ अचानक, आप मुझे बताया भी नहीं। जिस पर मिस्टर जैंग कहते हैं कि मैं यहाँ पर अपने प्लेस पे आया हूँ, अपनी वुमन से मिलने आया हूँ, क्या मुझे किसी को बताने की ज़रूरत है क्या? जिस पर मिंगयू कहती है नहीं नहीं, अगर मुझे पता होता तो मैं आपके लिए खाना तैयार करवा देती। जिस पर जो मिस्टर जैंग है वो कहते हैं नहीं नहीं, मैं तुम्हें कहीं बाहर ले जाना चाहता हूँ खाने पर। फिर हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जिसे देखकर मिंगयू शॉक हो जाती है कि आप मुझे यहाँ पर क्यों लाए हैं, आपने तो कहा था खाना खाने जा रहे हैं। जिस पर मिस्टर जैंग कहते हैं ये वही प्लेस है ना जहाँ पर तुम आना चाहती थी लेकिन नहीं आ पा रही थी। फिर मिंगयू जाकर सीधा जिन से मिलती है और जिन कहती है कि मुझे पूरा यकीन था कि आप वापस आएंगी, मुझे यहाँ से निकालने के लिए ज़रूर आएंगी। फिर हमें मिंगयू का घर दिखाया जाता है जहाँ पर जो मिस्टर जैंग और मिंगयू है वो दोनों साथ में बैठे होते हैं और मिस्टर जैंग मिंगयू को घूर रहे होता है। तो मिंगयू पूछते हैं कि आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं मिस्टर जैंग। जिसमें मिस्टर जैंग कहते हैं मैं तो काफ़ी टाइम से तुम्हें इसी तरह से घूर रहा था लेकिन तुम ही नहीं समझ पाई हो। तुम्हें याद है जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तुमने ना वाइट कलर की ड्रेस पहन रखी थी और जो यंग मास्टर है ना उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, तुम जब गाना गा रही थी तुम कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी, तुमने कोई ज्वेलरी नहीं पहन रखी थी लेकिन तब भी तुम सबसे ज़्यादा शाइन कर रही थी। और तभी मैंने सोच लिया था कि तुम वही वुमेन हो जो मुझे मेरी लाइफ में चाहिए। और मैं ना तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा खुश था और जैसे ही तुमने मुझे डांस के लिए बुलाया तभी मैं समझ गया था कि हाँ ये लड़की मेरे लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। और जब भी इन दिनों तुम मेरे साथ थी मैं बहुत खुश था और मैं चाहता हूँ कि तुम ज़िंदगी भर मेरे साथ रहो, मेरी वाइफ बनकर रहो। मैं चाहता हूँ कि तुम जैंग मैंशन है उसमें शिफ्ट हो जाओ, मेरी मिसेस बनकर, मिसेस जैंग बनकर तुम मेरे घर में आ जाओ और मैं ना तुम्हारा वेट करूँगा कल रात और तुम्हें ज़रूर आना पड़ेगा और मैं तुमसे यही चाहता हूँ। अगली सुबह यंग मास्टर जिंगसू से मिलने आए होते हैं। एक्चुअली वो जिंगसू को वही ज्वेलरी गिफ्ट करना चाहते हैं, वही इयररिंग, और कहते हैं कि मैंने सुना है कभी भी किसी को पर्ल ज्वेलरी गिफ्ट नहीं करते हैं क्योंकि ये ना आंसू को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन मुझे लगता है ये सिर्फ एक ग्रेव है इसीलिए तो ये ट्रेजर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जिस तरह तुमने अपनी खुशी को ढूंढ लिया है उसी तरह तुमने मुझे भी कहा था। जिस पर जिंगसू कहती है थैंक यू, आपने मुझे गिफ्ट किया। जिस पर यंग मास्टर कहते हैं नहीं नहीं, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, तुमने मुझे कहा था ना कि आपने अंदर इतना करेज होना चाहिए कि आप अपनी खुशी को ढूंढ सके, उसे पा सके, और मुझे लगता है अब ना तुम्हारी बदौलत मैं अपनी खुशी को जल्दी अचीव कर लूंगा। दूसरी तरफ जो मिस्टर जैंग होता है वो मिंगयू का वेट कर रहे होते हैं अपने घर पे। मिंगयू उन्हीं इयररिंग को देख रही होती है जो उन्हें यंग मास्टर ने दिया होता है और दूसरी तरफ जो यंग मास्टर है वो भी शिपयार्ड पर पहुंच चुके होते हैं इंग्लैंड के लिए। यह मिंगयू ने अपना दिल बना लिया होता है और वो उन इयररिंग को पहन लेती है और उस घर से जाने के लिए बिल्कुल तैयार होती है। लास्ट टाइम वो अपने पूरे घर को विजिट करती है और जैसे ही बाहर निकलती है तभी उन्हें वो जापानीज बंदे अपने साथ ले जाता है और ये सब किया होता है मिस्टर मैदा ने। मिस्टर मैदा को देखकर मिंगयू काफी ज्यादा डर जाती है, घबरा जाती है और मिस्टर मैदा खड़े होते हैं और उस आदमी को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हें थोड़े रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए इसकी तरफ, ये हम में से एक ही तो है और है ना, तुम ऐसे कैसे लाए हो, मैंने कहा था ना इसे
बुलाना है। जिस पर वो आदमी कहता है सॉरी मैं जाता हूँ, जिस पर वो मिस्टर मेहता कहता है जाओ यहाँ से। फिर मिस्टर मेहता मिंगयू को खड़ा करते हैं और कहते हैं कि मिंगयू मैंने तुम्हें कितनी बार समझाने की कोशिश की, कितना कहा कि ओबीडिएंट बनो, हमारी बात मानो, लेकिन तुम हो कि हमेशा गलती करती रहती हो। और इस पूरी शंघाई में ना सिर्फ मिस्टर जैंग ही नहीं है जो तुम्हें रिलीज कर सकते हैं। तो अगर मैं चाहूँ कि मिस्टर जैंग मर जाए ना तो वो तुरंत ही तुरंत मर सकते हैं। जिस पर मिंगयू कहती है मैं समझ नहीं पा रही हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन प्लीज मुझे जाने दो, मुझे यहाँ से जाना है। फिर मिस्टर मैदा मिंगयू पर गोली चला देते हैं और दूसरी तरफ जो मिस्टर जैंग होते हैं वो अपने घर पे मिंगयू का कब से वेट कर रहे होते हैं कि मिंगयू कब आएगी कब आएगी। और दूसरी तरफ शिपयार्ड पर मिस्टर जो यंग मास्टर है वो भी उनका मिंगयू का वेट कर रहे होते हैं। एक्चुअली मिस्टर मेहता मिंगयू पर गोली नहीं चलाते हैं, बस उसे डराते हैं और कहते हैं अगर तुमने अगली बार जाने की कोशिश की ना तो मेरा निशाना बिल्कुल एक्यूरेट लगेगा। जिस पर मिंगयू कहती है कि मैं ऐसा क्या करूँ जिसकी वजह से तुम मुझे जाने दो, बताओ मुझे। जिस पर मिस्टर मेहता कहते हैं मिंगजी तुम इतनी भोली भाली क्यों हो, जब तक मैं जिंदा हूँ ना तो तुम्हें मेरी साइड ही रहना पड़ेगा और तुम हमेशा भूल जाती हो, तुम पर जो इम्प्रेशन बना हुआ है वो जापानीज का बना हुआ है और तुम्हें हमेशा उनके लिए काम करते रहना पड़ेगा जब तक तुम जिंदा हो और मरने के बाद तुम रिलीज हो सकते हो। जिस पर मिंगयू कहती है कि मैं मिंगजी नहीं हूँ, मेरा नाम मिंगयू है, मेरा नाम यिन मिंगयू है। और ऐसे कहकर का ना चिल्लाने लगती है और फिर वो एक नाइफ उठा लेती है और अपने जो टैटू होता है अपनी गर्दन पर वो उसे हटाने की कोशिश करती है। जिस पर मिस्टर मेहता कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम ये टैटू हटा दोगी तो अब तुम मिंगजी नहीं रहोगी क्या। जिस पर मिंगयू कहती है मैं तो यहाँ से जाकर रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए और मैं मिंगयू ही रहूंगी। और फिर वो मिस्टर मेहता से उसकी गन छीन लेती है। तो मिस्टर मेहता कहता है कि मिंगयू तुम ना कभी भी शूट नहीं कर पाओगी, तुमने आज तक कभी किसी को मारा नहीं है। जिस पर मिंगयू कहती है हाँ मैंने किसी को मारा नहीं है लेकिन मैं शूट कर सकती हूँ। जिस पर जो मिस्टर मेहता होता है वो कहते हैं नहीं नहीं मिंगयू, किसी को शूट करना किसी को मारना दोनों ही काफी डिफरेंट थिंग है, दोनों काफी अलग हैं। जब तुम किसी को मारते हो ना तो तुम उसका भगवान बन जाते हो, वो तुम्हें सब कुछ मारने लग जाता है और है ना तुम्हारे अंदर इतना करेज नहीं है कि तुम किसी को मार सको, ऐसे ही उसे बातों में उलझाने लगता है ताकि वो है ना उससे गन छीन सके। जिस पर मिंगयू कहती है बिल्कुल नहीं, मेरे पास बिल्कुल भी मत आना वरना मैं सच में शूट कर दूंगी। जिस पर मिस्टर मेहता कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर तुम मेरी बदौलत कितनी ज्यादा पावरफुल बनी हो, क्या तुम इतनी पावरफुल बन चुकी हो कि तुम किसी को मार सकती हो। और फिर मिस्टर मेहता उसकी गन छीन लेते हैं और वो ना मिंगयू के कुछ ज्यादा करीब आ जाता है। फिर मिस्टर मेहता को मिंगयू में अपनी गर्लफ्रेंड यिंगजी नजर आती है और वो कहते हैं यिंगजी तुम और मिंगयू वहां से जाने की कोशिश करती है लेकिन मिस्टर मेहता चिल्ला के कहते हैं हिलो मत। और फिर वो कहने लगते हैं यिंगजी मैंने कहा था ना हम दोनों साथ में रहेंगे और तुम्हें मुझसे कोई भी अलग नहीं कर पाएगा, हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। एक्चुअली मिस्टर मेहता का जो माइंड था ना वो सेपरेट वर्ल्ड में चला जाता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड की यादों में खो जाता है और जबरदस्ती मिंगयू को किस कर देता है और मिंगयू उन्हें दूर धक्का मार के भागने की कोशिश करती है लेकिन जो मिस्टर मेहता है वो मिंगयू को थप्पड़ मारता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। और उसी समय जो मिस्टर यंग मास्टर ने जो उसे इयररिंग दिया था वो भी नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ जो यंग मास्टर है वो शिपयार्ड पे काफी वेट कर रहे होते हैं कि मिंगयू कब आएगी हम जाएंगे। और मिस्टर मेहता अपने शॉट खोलने लगता है और उसके साथ ना फोर्सफुली इंटीमेट होने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ मिस्टर जैंग मिंगयू का वेट कर रहे होते हैं अपने घर पे और यंग मास्टर भी शिपयार्ड पर मिंगयू का ही वेट कर रहे होते हैं कि कब आए मिंगयू। लेकिन मिंगयू ना उस इयररिंग को पाने की कोशिश करती है, उसके पास जाती है और जैसे ही वो इयररिंग उसके हाथ में लगता है तो जो मिस्टर मेहता है उसे ना अपनी तरफ फोर्सफुली खींच लेते हैं। और यंग मास्टर रात तक शिपयार्ड पर मिंगयू का वेट कर रहे होते हैं और जो लास्ट शिप होती है इंग्लैंड की वो भी जा चुकी होती है। दूसरी तरफ मिस्टर जैंग भी काफी सोच रहे होते हैं कि मिंगयू तुमने मुझे इस टाइम पे अकेला छोड़ दिया और जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पर खत्म